अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, रेबल राउज़र, बागी कहें कुछ भी कहें, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर कौमी असम्बली NA41 लकी मरवत, जनाब शेर अफजल मरवत। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। एक तो आपको मुबारक हो बहालियत सेहत की। आप काफ़ी अर्सा लीड भी रहे हैं और मीडिया से दूर भी रहे हैं, और आपको बताया कि आप और मीडिया का चोली दामन का साथ है और सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं और मीडिया पे भी। आज आपने अपने लीडर कायद इमरान खान से अडयाला जेल में भी मुलाकात की है, तो सबसे पहले तो ये जो ख़बरें बाहर आ रही थी कि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है या उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, क्या सूरत हाल है? कुछ खान साहब से आपकी बात हुई, क्या बात बताई उन्होंने? मतीउल्लाह जान, खान साहब जब से पाबंद सलासल हुआ है, एक दफ़ा भी न इन्होंने कभी हमसे ये पूछा है कि मेरी ज़मानत क्यों खारिज हुई या मुझे सज़ा क्यों दी गई या ये नीचे वाला फ़ैसला गलत था, बाद में 6 माह बाद में बरी हुआ हूँ। अपनी ज़ात के हवाले से कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। एक मुतालबा किया था, वो भी मुझे कहा था कि कोई जिम के लिए कोई साइकिल उनको फराम की जाए, जिसके लिए फिर अदालत से रजू किया और बाद में खान साहब को मिल भी गई। लेकिन कभी उन्होंने ये हमें नहीं कहा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है या वो नाजायज़ कैद में हैं या अंदर जो हैं ये तकलीफ़ें वो नहीं चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें वर्कर्स और पाकिस्तानियों को पहुँचें और वो फिर उनकी हौसला शिकनी हो या वो गम में मुब्तला हो। आज खान साहब के मुँह से पहली दफ़ा मैंने ये सुना और शिकायत की। उन्होंने कहा कि 10 अयाम तक मुझे एक ऐसे सेल में रखा गया जहाँ इन्होंने किसी कपड़े से शायद इस तरह डांप लिया था कि कोई रोशनी की रमक नहीं जा सकती थी। मतलब है कि सेल तो अमूमन इस तरह हैं कि इसमें रोशनी जाती है, बने इस तरह हैं, और ये 1985 की जेल बनी हुई है। लेकिन इनको बिजली और दूसरी जो सनलाइट है उसकी एक्सेस डिनाई की गई। नंबर 1, जो खुराक ये लेते हैं, क्योंकि जेल का कानून है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो अपने पैसों पे अपनी खुराक खरीद के खा सकता है, जिसके लिए हम पैसे जमा करते हैं। आज भी वो जेलर बता रहे थे खान को कि 95,000 रुपये जो हैं जमा करने हैं। खुराक नहीं दी गई, वो जो साइकिल हैं उस तक रसाई नहीं दी गई। जो सबसे अहम गिला वो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अंधेरा था, किताबी भी नहीं थी और ना फराम की गई, और अगर फराम भी की जाती तो मैं पढ़ नहीं सकता था। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये मुझे यकीन है कि ये जो धरना था डी चौक में इसी का शख्साना था, और पहली दफ़ा जो है उनके मुंह से ये शिकायत सुन के मुझे दुख हुआ। और आपके तवज्जुह से आपके सामीन के सामने भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इधर मीडिया कह रहे डील हुई है बुशरा बीबी की रिहाई और खान की बहनों की रिहाई। ये डील इस तरह होती है, और डील जिससे करनी है उसके साथ ये सलूक रवा रखते हैं। और कौन से कानून में है कि आप किसी को चक्की में डालें? साबिक वज़ीर आज़म को फिर अच्छा वो चक्की में रहे हैं ना, ठीक है, चक्की में रहे हैं, और फिर आप यानी इन खान शायद ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को चक्की में रखा हो या ऐसे हालात में रखा हो। हाँ, और खान ने ये भी कहा कि शायद वो इससे मुझे सब ड्यू करना चाहते थे, बल्कि एक बात उन्होंने मीडिया पर्सन को भी कही, मैं उनके साथ खड़ा था। उन्होंने कहा कि जी ये तासुर दिया जा रहा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो आइन का हिस्सा न बने, और शायद मेरा केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स न भेजने के हवाले से JUI ने कोई बात भी की थी कि जी ये हमारी कोशिशें थी। तो खान ने आज कहा कि मैं अगर कोई मुझे भेजना चाहे तो मुझे चंदा परवाह नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा भेज ही दे, ये अल्फाज थे, अगर ये चाहते हैं कि भेजना है तो भेज ही दे। लेकिन शुरू में तो उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवालगी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू में, क्योंकि एक बड़ा सीरियस कंसर्न तो था खान साहब का। नहीं, खान साहब एक बुनियादी हक है आपका और पाकिस्तानी का
कि उसको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी। मगर अब तो हुकूमत का फिर बयान आ गया था कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। देखिए, हुकूमत का कोई पता नहीं है, इनके बयानात की भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत तो फैसले नहीं कर रही है। अच्छा, पार्टी के सियासी मामलात के ऊपर क्या बात हुई? इख्तलाफात भी बहुत हैं, आपको भी पहले खान साहब ने ही पार्टी के मरकज़ी सरगर्मियों से अलग करने का कर दिया था, मरकज़ी मजलिस आमला जो होती है पार्टी की, उससे भी आपको निकाल दिया था। तो फिर आपके तो क्या अभी बहाल हो गए हालात? नहीं, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो गई, क्या हुआ? नहीं, माफ़ी में किस कोई गलती, कोई गुनाह, कोई कसूर होता तो मैं माफ़ी मांगू ना। मैं तो एक वॉलंटरी एक काज में हम खान का साथ दे रहे हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि कोई मैं कोई मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, कहीं पे मैंने कोई मनासिब लिए हो। आज क्या बात हुई? आज जब मैं पहुंच रहा था ना, तो उसी वक्त मेरी गैबत जारी थी। अच्छा, ग़ीबत हो रही थी, आपकी ग़ीबत हो रही थी। अच्छा, मैं मौके पर ही पहुंचा। कौन ग़ीबत कर रहा है? जो मेहरबान है वो करते रहते, लेकिन फिर मैंने शोर मचा दिया। अच्छा। फिर मैंने कहा कि ये कब सिलसिला रुकेगा? मैंने कहा ये अपनी तोपों का रुख जो है ना, वो कबूतरबाज की तरफ क्यों नहीं करते? हाँ। या फिर और जो अपोजिशन के अपना हमारे मुखालिफिन है सियासी, मैंने कहा इतनी एनर्जी किसी मुखालिफ कुव्वत एंटिटी पे लगाते कुछ भला होता। हर वक्त ये कबूतरबाज कौन, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये जो कबूतरों का शौकीन है, जो अभी लंदन में टूर्नामेंट है ना, वहाँ गया है। नहीं, बता देना, कुछ बहुत से लोगों को, मुझे भी नहीं पता। नहीं, वो मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। वो जो कबूतर उड़ा रहे थे। हाँ, अभी आजकल आतों की तोती भी उड़ी हुई है। नहीं, तो फिर कौन आपकी ग़ीबत कर रहा था पार्टी के अंदर? देखिए, एक तो है नहीं, 2-3 लोगों को निकाल दे, बाकी मतलब है कि तमाम। लेकिन खान साहब कानों के कच्चे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कानों के कच्चा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तवातर से सारे लोग लगे, तो फिर तय क्या हुआ? फिर मैंने फिर कहा ना, मैंने कहा खान साहब अगर आप ही शटअप कॉल इनको दे, मना कर दे, वरना ये ज़बान क्या कह रहे थे, उनका गिला क्या था, इल्ज़ाम क्या? कल मैंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कोई बात की थी, तो उसको बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा था, लेकिन बहरहाल अब मैं इन चीज़ों का आदी हो गया हूँ, चंदा परवाह नहीं है, लेकिन उस वक्त तो मेरा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही तेज था। अच्छा, वो क्या बात क्या हुई थी, आप थोड़ा सा उसकी मैंने वो बात की थी ना, मैंने असल में बात ये ना, खान साहब को आज जिसका इल्म उनको बहुत पहले होना चाहिए था, आज ये इल्म हुआ जी कि कौन कौन हमसे जो है हमारे साथ गद्दारी कर गया, वो 26वीं आईनी तरमीम। हाँ, यानी ये उनको बहुत पहले से, और हमें इसका इल्म था 1 महीना कबल का। अच्छा, जो सेंट्रल लीडरशिप है, इनको पता था कि कौन कौन हमसे जा चुके हैं। अच्छा, कम अज़ कम ये खान के नोटिस में आने चाहिए थे आईनी तरमीम से कबल, और तरमीम हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन खान को चंदा इल्म नहीं था। फिर मैंने कल प्रोग्राम में ये बात की, मैंने कहा कि कुछ और भी लोग थे जो मैं अभी भी ये राय रखता हूँ, ये जो आईनी तरमीम थी, शायद मौलाना साहब के साथ डील या जो भी इनके मामलात थे, अगर न होते तो इन्होंने रिजर्व में हमारी लोग रखे थे। अच्छा, और भी लोग थे? जी थे। अच्छा, जिनमें से 5 को तो शोकास नोटिस भी जारी हुआ है। 5 को हुआ है, क्योंकि वो तो आए थे ना कुछ जो सामने। नहीं, वो जो आए थे वो तो इंडिपेंडेंट भी थे। वो तो नहीं, इंडिपेंडेंट क्या मतलब, मैं खुद इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, वो काजी साहब की मेहरबानी से हमारे पास तो कोई निशान ही नहीं था। तो 5 को जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है, उसके अलावा किसी को नहीं पूछा गया? नहीं, वो 4 जो थे ना, वो तो शोकाज तो उनको जरूरत ही नहीं है ना, वो तो बेसिकली फ्लोर क्रॉसिंग कर गए। ठीक है, तो उनके हवाले से तो तादीबी कार्रवाई होगी ऐवान में। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को। हाँ, वो तो हो गया, चलें, प्रोसेशन हो गया। मगर वो जो दूसरे जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो भी किसी की जेब में थे, वो कितने थे, कौन लोग थे? और खान साहब को आपने फिर नाम लेके बताया उनका? नहीं, मैं या आपने भी नहीं बताया? नहीं, मैं तो खान साहब को जब मैंने बताया ना, तो खान साहब लाइलम थे इन तमाम चीज़ों से। तो नाम लिया आपने सब? आपको खान को ये भी नहीं पता था ना कि किन किन ने वोट हमारे खिलाफ डाला है। अच्छा, ये भी नहीं बताया? ये भी नहीं था पता। आज जब बताया, हल्के के हवाले से एक एक का नाम पूछे थे, अच्छा फला, अच्छा फला। अच्छा, तो ये चीज़ें खान साहब को मतलब इसका तो आपने बताई फिर आज? हाँ, मैं अच्छा, आपके साथ मीटिंग में और कौन कौन थे जो मुलाकात? सारी लीडरशिप मौजूद थी, बेने थी, वाइफ थी। ठीक है, चेयरमैन बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा साहब थे,
मिशाल यूसुफजई थी, शेख शाहीन साहब थे, ठीक है, सारे लोग थे, ये सारे लोग मौजूद थे। तो आपके ताल्लुकात तो इन सब के साथ अब बहाल हो गए ना, अब तो कोई टेंशन तो नहीं है, कोई इख्तिलाफ तो नहीं है? मतलब ये है ना कि मेरे तो किसी से न ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कुलीग है। सलमान अकरम राजा बैसीती वकील में उनको एक पसंदीदगी है, सीधा साधा आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुझे उम्मीद है कि वो साजिशों का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बतौर सेक्रेटरी जनरल हो आप खुश हैं उनसे? नहीं, मैं देखिए मेरे लिए तो खान जिसका भी नाम ले, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस मनसब के लिए अहल है। अच्छा, वो अहल है, और अभी तक उनके जो फैसले वो दुरुस्त हैं? कोई फैसला तो मैं अभी तक नहीं देखा है। कौन सा फैसला? एहतजाज के हवाले से तो नहीं, ये फैसला तो पार्टी कोई हिकमत अमली है नहीं, और आप भी इस बात को मानते हैं कि कोई हिकमत अमली है नहीं है। तो फिर और किस बुनियाद पे आप पार्टी के अहदेदारों से मुतमईन है? फिर अगर हिकमत अमली कोई नहीं है और आज खान साहब ने आपसे कहा है कि एहतजाज की कमेटी बनाएं, तो वो कैसे बनाएंगे कमेटी? आपको क्यों कह रहे हैं? मुझे तो नहीं कहा, सलमान अकरम राजा साहब को कहा, मेरी तजवीज़ थी। तजवीज़ आपकी थी? मैंने खान साहब को कहा ना, मैंने कहा कि ये इन एहतजाजों से कम मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये एहतजाज जो है ना, अब 9 मई के बाद हमारे रैलीज कन्वेंशन, हमारे अहदाफ तब्दील होते गए। पहले लोगों में अवेकनिंग, फिर वोटर को ये हिम्मत दिलानी थी कि वो वोट के लिए निकल सके, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना था। इलेक्शन होने के बाद हमारे अहदाफ तब्दील हुए। 11 अप्रैल के बाद हमारा हदफ होना चाहिए था फ्री खान नाउ, लेकिन हमने सारे जहान के मसले इकट्ठे कर दिए कि जी हमने निज़ाम को भी गिराना है, हमने। किसकी नाकामी? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, अब ये जो एहतजाज हुए 4-5, ये कोई नतीजा क्या दिया? मतलब कुछ भी बेनतीजा रहे ना। और जनाब अली एक दिन का एहतजाज और बात ख़त्म। इसमें स्ट्रेटजी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि सारा बोझ अली अमीन खान पे लादा गया, अखराजात सारे उसने उठाए, रबड़ की गोलियां उसने कही, बयानात सारे एग्रेसिव उन्होंने दिए। आप अली अमीन खान को अगर मंजर से हटा देना तो देयर इज़ नथिंग, ठीक है ना। अब जो जितना उसने किया, फिर इनके पीछे भी अपने लोग शुरू हो गए। यानी अली अमीन खान के डी चौक से जाने की असल वजह ये थी कि बेसिकली उनको लगी थी रबड़ की गोलियां। तो ये जो थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ है, इसका क्रेडिट तो आप अली अमीन घंटापुर को देते हैं? खान ने भी दिया और मैं भी देता हूँ। आप भी देते? खान ने भी इसकी आज अली अमीन की तारीफ की। ठीक, तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, आप खुद मानते हैं इस बात? नहीं, इसीलिए तो मैंने खान को कहा। देखिए, मेरा एक और भी मौक़िफ़ है, अली अमीन खान शायद इस पे मोतरिज़ होंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि अली अमीन खान लीड करें, क्योंकि जहाँ तक हुआ आगे से वज़ीर आला को आगे रखना, कन्फ्रंटेशन का इल्ज़ाम इन पे लगता है। गवर्नर राज के लिए उनको जवाब तो कौन लीड करे आपके ख्याल में? एहतजाज कमेटी। एहतजाज कमेटी में आप शामिल होंगे? खान ने आज हिदायत दी है। अच्छा, खान साहब ने सलमान अकरम राजा से कहा है कि एहतजाज कमेटी बनाएं, उसमें आपको भी शामिल करें, और उस एहतजाज को क्या सलमान अकरम राजा लीड करेंगे, आप लीड करेंगे? नहीं, कमेटी कंसेंसस होगी ना। और कौन कौन होगा उस कमेटी? देखिए, एहतजाज के लिए एक स्ट्रेटजी दरकार है, अहदाफ का तयन, फिर पब्लिक अवेकनिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लोगों में शऊर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, जिस तरह आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि वो 4 सूबों में जा रहे हैं। मैं खुद अब मैंने प्रोग्राम रखना शुरू कर दिए हैं ताकि जगह जाके तक। आपने पहले भी बहुत मेहनत की शहरज़ाद मरवत साहब, लेकिन उस मेहनत का आपको सिला कुछ अच्छा नहीं मिला। सिले के लिए तो हम नहीं लगे थे ना, हम सिले के लिए हम तो, लेकिन आप नाराज तो हो गए थे ना। देखिए, वो मेरा बचपना था। अच्छा, बेसिकली अब दिल पे कोई तवक्को खैर की किसी से रखनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको किसने मायूस किया पार्टी में? नहीं, मेरी किसी से तवक्को, देखिए मेरे साथ 3-4 लोगों ने एहसान किया, मायूसी तो मेरी कोई। देखिए, बैरिस्टर गौर ने, अली मोहम्मद खान ने, उमर डार ने, इसके अलावा ये हमारे डॉक्टर साहब जट साहब फैसलाबाद से मैंने हैं, जमाल हसन खान है, शानदान है, ठीक है, शाहरियार है। इन लोगों ने बेसिकली खड़े वक्त में, जब मेरे साथ कोई पीटीआई का बैठा नहीं करता था कि कहीं ओ ज़ेर आताब ना आ जाए, इन लोगों ने जो है हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब शेर अफजल मरवत साहब।